हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 456 को, क्योंकि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूएर जब ज़ूफेन के एक जोरदार थप्पड़ मार देती है तो ये देख करके यूलिंग काफी ज्यादा घबरा गई होती है और घबराते हुए ज़ूफेन से कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू प्लीज शांत हो जाइए, इस लड़की में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसलिए प्लीज इसकी बात को बिल्कुल भी दिल पर मत लीजिए। इसके साथ यूलिंग यूएर को भी डांट लगाते हुए कहती है कि पागल लड़की, आखिर तुमने ये क्या किया, अभी के अभी स्टीवर्ट ज़ू से माफी मांगो। तो अपनी बहन की ये बात सुनकर के तो यूएर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है। यूलिंग से कहती है कि सिस्टर, इसने मेरे हाथ को टच किया था, तो आखिर मुझे इसके लिए इससे माफी क्यों मांगनी चाहिए। यूलिंग उसके पर चिल्लाते हुए कहती है कि पागल लड़की, स्टीवर्ट ज़ू ने यहाँ पे आज तुम्हारी जान बचाई है। तो ये सुन यूएर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और कहती है कि क्या ये मेरा सेवियर है। इसी के साथ हमें ऊपर लेटे गैंगर को भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी ठीक होने के बाद उठ गया होता है और वहाँ पे ये सब शोर को सुनते हुए कहता है आखिर यहाँ पे ये सब क्या शोर हो रहा है। मगर इसी के साथ जैसे ही उसकी नजर ज़ूफेन के ऊपर पड़ती है तो वो भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि डैम ब्रैट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ पे क्विलिंग आ जाता है और अपने बेटे का सिर पकड़ करके उसे ज़ूफेन के सामने झुकाते हुए उससे कहता है कि अंकल ज़ू ने यहाँ पे जस्ट अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तो इसलिए जल्दी करो, अंकल ज़ू को ग्रीट करते हुए उनके सामने नॉक डाउन हो जाओ। अब तभी गैंगर भी ज़ूफेन से कहता है अंकल ज़ू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए। मगर इधर दूसरी ओर यूएर को अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपनी बहन यूलिंग से पूछती है कि सिस्टर, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो यूलिंग उसे बताती है कि यहाँ पे एक चीज हुई थी जिसमें की सारी गलती होमेयर की थी और वही वो थी जिसकी की वजह से तुम लोग इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आए, और अगर यहाँ पर ज़ूफेन ने आकर के मदद नहीं की होती तो फिर तुम दोनों तो अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गए होते। तो अब यूलिंग के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में एंगर और यूएर को सारी सिचुएशंस के बारे में सब कुछ समझ आ गया होता है और वो लोग ये जान करके काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। अभी यूएर को भी अभी थोड़ी देर पहले की बात याद आने लगती है, ऐसे उसने बिना कुछ भी जाने ही ज़ूफेन को बिना किसी गलती के उसको हिट कर दिया। अभी इस सब चीज के बारे में सोचते हुए यूएर ज़ूफेन से माफी मांगती है। ज़ूफेन हंसते हुए उससे कहता है कि मैं इस यूएर की माफी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और उसके ऐसे जिद्दी स्वभाव की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ना कहकर के ज़ूफेन अपने पास से एक पिल की बोतल को क्विलिंग को देने के लिए उसकी ओर फेंकता है। क्विलिंग भी उस बोतल को अपने हाथ में ले लेता है और उस बोतल को खोलते हुए ज़ूफेन से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है। जैसे ही क्विलिंग उस बोतल के ढक्कन को खोलता है तो उस बोतल के अंदर से निकल रही एनर्जी को फील करते हुए क्विलिंग और गैंगर दोनों ही की आंखें खोली के खोली जाती हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो एक 10th ग्रेड की पिल है। तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, ये एक हेवन रीचिंग पिल है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम सटीक रहेगी। इस बच्चे के घाव इतने ज्यादा गहरे थे, इसकी वजह से इसकी मेरिडियंस भी फट गई थी, लेकिन अब इस हेवन रीचिंग पिल से हमारा बेटा अपनी मेरिडियंस को और भी ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्गर कर लेगा और उसकी अचीवमेंट्स पहले से भी हायर हो जाएंगी, यहाँ तक कि इथेरियल स्टेज तक पहुँचने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। ज़ूफेन को रेस्पेक्ट शो कराने के लिए उसके सामने अपने घुटने टेक लेता है। दोनों बाप और बेटे अपने सिर को नीचे जमीन पर मार लेते हैं। सबसे पहले क्विलिंग कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, तुम्हारा शुक्रिया, अब से मेरी ये जिंदगी तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी है। क्योंकि गैंगर भी कहता है कि हाँ अंकल ज़ू, आपका बेहद शुक्रिया। मगर दूसरी ओर यूलिंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। ज़ूफेन कहता है कि अब यहाँ पे मेरे शब्द पूरे हो गए हैं, मैं जो कहा था वो कर दिया और अब यहाँ पे मेरा काम पूरा होता है। अब समय आ गया है कि मैं अब वापस से अपने उस कब्रिस्तान में वापस जाऊं और अपनी खुद की ट्रेनिंग को फिर से आगे बढ़ाऊं। ना कहकर के ज़ूफेन वहां से जाने लगता है, जबकि यूलिंग ज़ूफेन को इस तरीके से जाते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और उसे रोकते हुए कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू रुकिए प्लीज, यूएर की भी तो मदद करके जाइए, वरना ये हमेशा ही प्रोफाउंड हेवन स्टेज की 6th लेयर पर ही रह जाएगी। अभी ये सुन ज़ूफेन कहता है कि सो व्हाट, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हें बचाने के लिए आया था और मैंने यहाँ पर ये कर दिया है और इससे आगे मैं जो कुछ भी कर
करता हूँ वो मेरी खुद की इच्छा है और क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो अब मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। तो जूफेन की ये बात सुनकर के यूलिंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है और शौक के मारे नीचे जमीन पर बैठ गई होती है, मगर फिर वो एल्डर युआन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। तभी एल्डर युआन भी उसकी ओर देखते हैं और अपनी नार हिला करके इशारों से उसे मना कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जबकि दूसरी ओर चारों डीमंस जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि हमने कहा था ना कि स्टीवर्ट जू बहुत ही ज्यादा कोर हार्टेड है और उनकी बुरी साइड पर आने के बाद ये चीज डिजर्व करती हो। मगर इसी के साथ यूएर भी चिल्लाते हुए जूफेन से कहती है कि रुको। तो ये सुन जूफेन भी वहाँ पे रुक जाता है। यूएर कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ और मेरी गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी भीख नहीं मांगूंगी। मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं पूरी तरीके से क्रिपल नहीं हुई और अभी भी अपनी पुरानी कल्टीवेशन पर हूँ, पूरी तरीके से अपंग नहीं हूँ। तो हाँ, बस इतना ही मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। तो अब यूएर की ये बात सुन जूफेन भी हल्की सी स्माइल करता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा जाने लगता है। जबकि एल्डर युआन भी यूएर की ओर देखते हुए अपने मन में कहते हैं सचमुच में ये लड़की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जबकि दूसरी ओर छोटा डीमन रेड डीमन से कहता है कि बॉस क्या हम कुछ भूल नहीं रहे हैं। तो रेड डीमन भी कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सेम फीलिंग्स आ रही हैं। हमने जरूर ही कुछ ना कुछ तो अनदेखा कर दिया है और आखिर हम फिर से क्या गलत कर रहे हैं। तो व्हाइट हेयर डीमन कहता है कि क्या हम इस बारे में बात नहीं कर रहे थे कि इतने लंबे समय तक स्टीवर्ट जू के आसपास रहने के बाद हमें ल्यू क्लैन के शेयर में से कुछ कैसे प्राप्त करना चाहिए। रेड डीमन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, यही तो वो चीज है जिसे कि हम भूल रहे थे। गॉड डैम इट, हमें अपने लिए स्टीवर्ट जू से हेवन रीचिंग पिल को मांगना था। इतना कहकर के वो चारों डीमंस बड़ी तेजी से उस कमरे से भागने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, स्टीवर्ट जू हमारी हेवन रीचिंग पिल कहाँ है। कहकर के वो सभी लोग बड़ी तेजी से जूफेन के पीछे जाने लगते हैं। कि एल्डर युआन उन लोगों को इस तरीके से देखते हुए कहते हैं आखिर कैसे स्टीवर्ट जू ने इन लोगों को अपने काबू में किया होगा। सचमुच जूफेन बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छा है। तो एल्डर युआन के इतना कहते हैं यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें उन चारों डीमंस को जूफेन की ओर आते हुए दिखाया जाता है कि जूफेन उनके सामने ही एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और उन लोगों के वहाँ पे आने के बाद उनसे कहता है कि बहुत देर लगी तुम लोगों को यहाँ पे आने में। रेड डीमन कहता है कि क्या स्टीवर्ट जू हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। और तभी अगले ही पल जूफेन उन लोगों को हेवन रीचिंग पिल की बोतल दे देता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे सेकंड नेचर के बारे में ही तब से सोच रहे होगे। भले ही तुम लोग टियान्यू की फाइनल बैटल में शामिल नहीं हुए हो, लेकिन तुम लोग हमेशा मेरी साइड पे ही हो और मैं कभी भी अपने लोगों के साथ कंजूसी नहीं करता। तो अब जूफेन की ये बात सुनकर के चारों डीमंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू के हमारे बॉस होते हुए हमारी इस जिंदगी का रास्ता बिल्कुल ही लिमिटलेस है और हम भले ही इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में हैं, लेकिन हम हमेशा ही स्टीवर्ट जू के थॉट्स को ही फॉलो करते रहेंगे, चाहे वो हेल में हो या फिर हाई वाटर में। तो अब जूफेन भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, बस इतना ही काफी है। तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है। तो चारों डीमंस भी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, हम स्टीवर्ट जू आपके ऑर्डर्स का ही इंतजार कर रहे हैं। तो जूफेन उन लोगों से कहता है कि एक एज अ एग्जीक्यूटिव हमारे पास काफी ज्यादा कम इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, लेकिन तुम लोगों को एल्डर्स के बारे में उनके एक्शंस से उन लोगों के बारे में पता लगाना है। इसलिए तुम लोगों को अब उन लोगों की थोड़ी सी गड़बड़ी के ऊपर भी नजर रखनी है और कुछ भी होने पर यहाँ पे आकर के रिपोर्ट करनी है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हें ये ढंग से देखना है कि क्या एल्डर्स का इरादा क्विलैंग और यूलिंग को बाहर निकालने का है। तो गाइज, अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, कि आपको कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।